उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों पर यूपी पुलिस की कार्रवाई जारी है। शायद कोई ही दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन अपराधियों पर शिकंजा ना कसा जाता हो। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं, जहां इनामी बदमाश से लेकर शातिर बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। देखिए। यूपी के 3 जिले चंदौली, मेरठ और बुलंदशहर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एनकाउंटर में घायल बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि कानून से खेलने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं है। अपराधियों की घेरेबंदी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई हुई है। यूपी के चंदौली से 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पकड़े जाने के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे, जिन्हें अब पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका अब इलाज जारी है। वहीं मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। इसके बाद मेरठ, जहां अब तक यूपी पुलिस ने सबसे ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, वहां से कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था और हत्या, लूट, डकैती के मामले में बदमाश फरार चल रहा था। पुलिस के रोकने पर जब बदमाश नहीं रुका तो पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। साथ ही यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का असर बुलंदशहर में भी दिखाई दिया, जहां पुलिस के पिस्टल छीनकर भागा बदमाश कप्तान उर्फ सलमान पुलिस मुठभेड़ में लंगड़ा हो गया। बदमाश पर मामूली विवाद में दलित युवक अनिल की गर्दन पर चाकू से वार करने की कोशिश का आरोप है। साथ ही पुलिस ने छीनी गई पिस्टल भी बरामद कर ली है। आला कत्ल बरामद करने के बाद कप्तान पुलिस पार्टी की गन छीनकर भागा और पुलिस पे फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में कप्तान घायल हो गया। कप्तान को उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और बदमाशों पर शिकंजा कस रही है। कुल मिलाकर अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही अपराध मुक्त प्रदेश का जो वादा किया था वो पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों पर यूपी पुलिस की कार्रवाई जारी है। शायद कोई ही दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन अपराधियों पर शिकंजा ना कसा जाता हो। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं, जहां इनामी बदमाश से लेकर शातिर बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। देखिए। यूपी के 3 जिले चंदौली, मेरठ और बुलंदशहर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एनकाउंटर में घायल बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि कानून से खेलने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं है। अपराधियों की घेरेबंदी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई हुई है। यूपी के चंदौली से 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पकड़े जाने के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे, जिन्हें अब पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका अब इलाज जारी है। वहीं मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। इसके बाद मेरठ, जहां अब तक यूपी पुलिस ने सबसे ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, वहां से कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था और हत्या, लूट, डकैती के मामले में बदमाश फरार चल रहा था। पुलिस के रोकने पर जब बदमाश नहीं रुका तो पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। साथ ही यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का असर बुलंदशहर में भी दिखाई दिया, जहां पुलिस के पिस्टल छीनकर भागा बदमाश कप्तान उर्फ सलमान पुलिस मुठभेड़ में लंगड़ा हो गया। बदमाश पर मामूली विवाद में दलित युवक अनिल की गर्दन पर चाकू से वार करने की कोशिश का आरोप है। साथ ही पुलिस ने छीनी गई पिस्टल भी बरामद कर ली है। आला कत्ल बरामद करने के बाद कप्तान पुलिस पार्टी की गन छीनकर भागा और पुलिस पे फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में कप्तान घायल हो गया। कप्तान को उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और बदमाशों पर शिकंजा कस रही है। कुल मिलाकर अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही अपराध मुक्त प्रदेश का जो वादा किया था वो पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों पर यूपी पुलिस की कार्रवाई जारी है। शायद कोई ही दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन अपराधियों पर शिकंजा ना कसा जाता हो। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं, जहां इनामी बदमाश से लेकर शातिर बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। देखिए। यूपी के 3 जिले चंदौली, मेरठ और बुलंदशहर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एनकाउंटर में घायल बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि कानून से खेलने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं है। अपराधियों की घेरेबंदी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई हुई है। यूपी के चंदौली से 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पकड़े जाने के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे, जिन्हें अब पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका अब इलाज जारी है। वहीं मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। इसके बाद मेरठ, जहां अब तक यूपी पुलिस ने सबसे ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, वहां से कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था, और हत्या, लूट, डकैती के मामले में बदमाश फरार चल रहा था। पुलिस के रोकने पर जब बदमाश नहीं रुका तो पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। साथ ही यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का असर बुलंदशहर में भी दिखाई दिया, जहां पुलिस के पिस्टल छीनकर भागा बदमाश कप्तान उप सलमान पुलिस मुठभेड़ में लंगड़ा हो गया। बदमाश पर मामूली विवाद में दलित युवक अनिल की गर्दन पर चाकू से वार करने की कोशिश का आरोप है। साथ ही पुलिस ने छीनी गई पिस्टल भी बरामद कर ली है। आला कत्ल बरामद करने के बाद कप्तान पुलिस पार्टी की गन छीनकर भागा और पुलिस पे फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में कप्तान घायल हो गया। कप्तान को उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और बदमाशों पर शिकंजा कस रही है। कुल मिलाकर अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही अपराध मुक्त प्रदेश का जो वादा किया था वो पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों पर यूपी पुलिस की कार्रवाई जारी है। शायद कोई ही दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन अपराधियों पर शिकंजा ना कसा जाता हो। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं, जहां इनामी बदमाश से लेकर शातिर बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। देखिए। यूपी के 3 जिले चंदौली, मेरठ और बुलंदशहर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एनकाउंटर में घायल बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि कानून से खेलने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं है। अपराधियों की घेरेबंदी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई हुई है। यूपी के चंदौली से 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पकड़े जाने के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे, जिन्हें अब पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका अब इलाज जारी है। वहीं मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। इसके बाद मेरठ, जहां अब तक यूपी पुलिस ने सबसे ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, वहां से कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था, और हत्या, लूट, डकैती के मामले में बदमाश फरार चल रहा था। पुलिस के रोकने पर जब बदमाश नहीं रुका तो पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। साथ ही यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का असर बुलंदशहर में भी दिखाई दिया, जहां पुलिस के पिस्टल छीनकर भागा बदमाश कप्तान उप सलमान पुलिस मुठभेड़ में लंगड़ा हो गया। बदमाश पर मामूली विवाद में दलित युवक अनिल की गर्दन पर चाकू से वार करने की कोशिश का आरोप है। साथ ही पुलिस ने छीनी गई पिस्टल भी बरामद कर ली है। आला कत्ल बरामद करने के बाद
कप्तान पुलिस पार्टी की गन छीनकर भागा और पुलिस पे फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में कप्तान घायल हो गया। कप्तान को उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और बदमाशों पर शिकंजा कस रही है। कुल मिलाकर अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही अपराध मुक्त प्रदेश का जो वादा किया था वो पूरा किया है।